हाथ पर हमने गैया निकाली है। ये कौन सा तरीका है गवर्नमेंट का? चुप कर, प्राइम मिनिस्टर आया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कोई बात नहीं, आपकी फाइल उधर ना क्या ऐसा करो, फाइल को पता क्या करो, 4 कोठियों के अंदर बंद कर दो, 4 कोठियों के अंदर बंद कर दो। फिर जाके क्या हुआ, श्रीनगर को जरा उनके फांसी को पुल को क्या करना है, पुल कर बम से उड़ा दो, बम से। हमें पुल की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे मर्जी रहेंगे, जेल गो वाले जैसे मर्जी रहे, हमें पुल की कोई, जब तभी अपना रुख बदलेगी हम बह जाएंगे, तो फिर पुल की क्या जरूरत है? वो तो मीडिया वाले नहीं आए, मीडिया वाले आते हैं, वो हमारी बात पहुंचाएंगे, हमें पूरा उनके पर यकीन है, आगे तक बात पहुंचाएंगे। ये बात मेरी इन भाइयों के आगे मैं इनको नमन करती हूँ, बार नमन करूंगी कि मेरी बात पहुंचनी चाहिए। हम जाएंगे कहीं नहीं, इसमें पानी के बीच में बच्चों को भी बीच में कूदने पड़ेगा, बच्चों को भी मैं अभी बाहर बिल्कुल नहीं निकालूंगी। ये मेरी बात मोदी तक पहुंचनी चाहिए, मोदी तक। पेंशन में तुम्हारे कुछ नहीं करते मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब, ये पेंशन हमारा कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं करते। ये पुल के ऊपर देखते हैं, हमने बाजी लगाई, फोन किया हमने कि पेंशन साहब हमारा देखो, हमारा क्या हालत हो रही। पर पेंशन बोलता कोई बात नहीं, गाड़ियां मिल गई, क्या करनी है गाड़ियां हमारे पास भी है, पर हमारी कदर नहीं है। इनको गाड़ियां क्यों सरकार ने दी है हमारे लिए, हमने दुआई है इनको गाड़ियां, हमने वोट दिए, दिन रात इनको वोट दिए, अपने पूरे रात पर चले हैं, ऐसे नहीं बन के जो पेंशन बन के चेयरमैन। ये बताओ क्या तो देख सकते हैं मामला, अगर आपको मैं बता दूं, इस समय फ्लाई मंडाल में मौजूद है, जहां गौशाला का काम, यहाँ गौशाला बनाई थी, वहीं देर रात तवी नदी में बाढ़ आने से उसके हालात जो हैं, दृश्य जो हैं वो कितने गंभीर हैं, और वो देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे बह चुका है। अगर आप रघु जी इसको फोकस कीजिए, आप वो सामने देख सकते हैं कि वहां तक शेड था और वहां तक का एरिया जो है वो यहाँ से बह चुका है। हम करते हैं, हम सरकार को बोलते हैं, हम देते हैं आपको पैसे, हमारे जो मर रहे हैं रुड़ रहे हैं वो हमें वापस दो आके। सरकार कर क्या रही है, कुछ नहीं कर रही सरकार। हमारे चेयरमैन साहब हैं वो कहीं बैठे हैं, हमारे ये मोहल्लों की हालत क्या है कोई नहीं आके पूछता है, यहाँ पे कोई हालत नहीं पूछता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा? कोई नहीं पहुँचा भैया, कोई नहीं पहुँचा। रात की ये गौशाला बह चुकी है, 2 गायें भी इसमें बह चुका, कोई भी यहाँ नहीं। हमने इतने फोन किया, अब आके जाके हमने आपको फोन किया, आप आके जहाँ पहुँचे हो भैया, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता भैया। हमें कौन है यहाँ पे सरपंच पंच कौन है यहाँ? मुझे नाम का कोई पता नहीं है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम का नहीं पता भाई। हाँ, वो यहाँ पे कोई नहीं आता, हमने बुलाया कितनी बार, कोई नहीं आता है। वोट लेने आते हैं, सिर्फ वोट लेने, हमने क्या करना है? कितना बड़ा खतरा है इस वक्त यहाँ पे? बहुत खतरा, इतना खतरा है, जे शेड रुड़ा तो हमारे घर आ गए, बस समझो शेड का कितना फासला पहले देख भी लो। पानी यहाँ इस तरह से आता है? पहले भी आता है, पर इतना पानी बहता है अंदर, लेकिन इस बार तो जमीन के जाए रही। साड़ी सरपंच अच्छी देवी है, आदि मदन लाल दी बेबी है, बोल दी है कि मैं मिगी बनाओ तो मैं सब कुछ करूँ, उन्हें कुछ नहीं किया। साढ़े सरपंच नहीं आई है, उन्हें दिखा भी नहीं है सरपंच स्टोरी चढ़ ले रही, इनका कहे बने तक नहीं लग रहा है। तो इनकी सड़कें देखो, उनकी सड़कें देखो, इनके घर देखो, उनके घर देखो। सड़कों का पैसा कहाँ गया, मैं इनको पूछती हूँ कहाँ गया था सब? सरपंच बनने के बावजूद गलियों का था वो पैसा कहाँ गया? सरपंच जहाँ सरपंच बनता है उसकी ड्यू प्लस कोठी बन जाती है, सड़कों में टाइल लग जाती है, हमें यहाँ पे इनकी बह जाती है, उनकी सड़कों में टाइल लग जाती है, इनकी बह जाती है। क्या लगता है कल जिस तरह से ये पूरा आधा एरिया जो है वो बह गया है, ये तो हमारे बच्चे रो रहे थे, हमने पुल क्या करना है, इस पुल की डेवलपमेंट नहीं हो रही आगे, हमने पुल को क्या करना है? डेवलपमेंट हो हमारी, इधर सरकार आके देखे, 2 एकड़ जमीन गई आगे। गाय बह गई, उनकी जान कैसे बचा पाते? हमारी खुद जान नहीं बचती थी, गाय की जान कैसे बह जाते? आप सोचो यहाँ से कैसे गाय को बाहर निकाल सकते हैं, सोचो। अभी तक इधर कोई नहीं आया। जी हम तो देख सकते हैं बुरे हालात फ्लाई मंडाल पुल के साथ। जो गौशाला है वो गौशाला जो है वो आधे से ज्यादा बह चुकी है और लोगों में डर का माहौल कि अब पानी जो है उनके घरों में बह जाएगा। ये तवी का पानी सारा इसी तरफ आता है या दूसरी तरफ भी जाता है? इसी तरफ बहाव है, तभी का बहाव इसी साइड आ रहा है। हमारा मोहल्ला ये साथ में तो घर है हमारा नहीं है, जो सारे बेचारी पब्लिक आई है, इन सबका, इन सबको खतरा है। तो यहाँ से दृश्य आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के दृश्य है, जहाँ तवी नदी में
एकाएक बाढ़ आ दी है रात को और उसके बाद कि जितना भी एरिया वो बह चुका है। रघु जी इस किनारे पे नहीं जाना क्योंकि नीचे बिल्कुल इसके कुछ नहीं है। जेके चैनल के माध्यम से आपको दृश्य दिखाते हुए तवी के किस तरह से हाल है और अब शेड का काम जो है वो यहाँ किया गया। वहीं दूसरी तरफ का भी दृश्य जो है वो आपको दिखाएंगे और यहाँ अभी भी कई गाय जो है वो यहाँ पर है और वहीं लोग जो है डरे सहमे क्योंकि उनको पता कि अगर ये गौशाला बह गई और उसके बाद उनका ही नंबर रहेगा यहाँ पे क्योंकि पानी जो है वो आगे आ जाएगा। डर के मारे ये लोग रात के सोए नहीं है। वहीं आप देख सकते हैं कि पंखे किस तरह से यहाँ पड़े हुए और ये एरिया जो है वो सारा बह चुका है। बुरे हालात इस समय जेके चैनल के माध्यम से आप देखते हुए कि किस तरह से यहाँ एक बड़ा हंगामा हो रहा है और वहीं सारा एरिया गौशाला का जो है वो बह चुका है। आगे जाना काफी ज्यादा खतरे दायक है। यहाँ पे वही दृश्य जो है सीधे लाइव विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हर चीज इस समय हवा में लटकी हुई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि किस तरह से तवी नदी का प्रकोप जो है वो इस गौशाला में और कितना एरिया जो है वो पानी में बह चुका है और लगातार पानी जो है वो अगर इस तरह की और तेज बारिश और या फिर इस तरह से और यहाँ पे पानी आता रहा तो आगे के मोहल्लों वाले जो है वो डरे हुए हैं क्योंकि इस गौशाला के बाद उनका नंबर। क्या कहेंगे इसके बाद ये घरों पे सीधा ये देखिए ये इसके साथ तो हमारी पंचायत सूरजक पड़ती है यहाँ। जी। अगर यहाँ पे जब अब पानी पहले भी 14 में आया था तो पूरे गांव में पानी आ गया था। उस वक्त भी हमने प्रशासन से बहुत बार बोला था कि भाई ये पानी अंदर आ गया। इस बार देख लो डेयरी बह चुकी है और गांव में जब गांव ही नहीं रहेगा तो हमने पुल क्या करना है। और यहाँ पे पहले ये निक्की तवी थी और वो बड़ी तवी वो वाली थी, अब ये बड़ी बन गई और निक्की पता नहीं कौन सा मिनिस्टर था जिसने वहाँ पे वो बंद किया पुल के नीचे और ये सारा पानी इधर आ रहा है। आप देख रहे हो खुद ही। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमने पुल क्या करना है। हमने गवर्नमेंट डीसी साहब या जो एलजी साहब है हमसे एक ही कहते हैं कि यहाँ पे आके देखें और मौके का कोई यहाँ पे पक्का कंक्रीट या कुछ है जो गांव बच जाए हमारा। ये डेयरी बने हुए कितना समय हो गया? इसको भी 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। कभी इससे पहले ये इस तरह से बही है? 14 में जब पानी आया था पूरे गांव में आ गया था। जी जी, जब पुल भी बहा था। हाँ पुल भी बहा गया था उस वक्त। तो आप देख लें बाकी हमारे गांव अभी तक प्रशासन से कोई यहाँ नहीं पहुंचा। यहाँ पे कोई पंच नहीं आया, कोई सर्विस पैंच और लंबरदार जो हमारे गांव के वो साथ में है। लंबरदार हमारे साथ हैं गांव के। बाकी क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमारी। आप क्या है? मैं लंबरदार हूँ। लंबरदार। तो आपने देखा यहाँ की काफी बुरी हालात है। हाँ प्रशासन तक कोई बात पहुँचाई आपने? नहीं तो पहुँचानी चाहिए ना आप। कोई आता ही नहीं है तो पहुंचाए किसको? कोई आएगा यहाँ पे तो बोलेंगे। लंबरदारों की भी नहीं सुनवाई है किसी की नहीं है इधर। आप पंच जी, क्या नाम है आपका? लता रानी। आपने कोई प्रशासन तक कोई डीसी जम्मू तक पहुंचे हो? जी नहीं, सरपंच तक गल पहुंचाई है, सरपंच भी नहीं इधर तक आए तो। अच्छा, सरपंच साहब ही नहीं आए। क्या नाम है उनका? इच्छा देवी। वो भी सुबह से यहाँ नहीं पहुंची है। चेयरमैन भी उनके पति हैं मदन लाल जी। अच्छा, हाँ, और सरपंच हो खुद। अभी तक कोई यहाँ नहीं आया। अभी तक तो कोई नहीं आया। सूचना दे दी तो हमको। ये पानी रात को बारिश तो थी नहीं, एक पानी कैसे आ गया? ये पीछे से कहीं बारिश हुई है या क्या हुआ तो अचानक से आया 6 बजे। 6 बजे के बाद इतना पानी आ गया कि शुक्र करो यहाँ पे डेयरी थी और उसकी मतलब ये देखो ना डेयरी की क्या हालत हुई है। और जब ये गांव की तरफ जाएगा तो पूरा गांव बह जाएगा। तो दिखा सकता हूँ दुखद हादसा। देर रात तवी नदी का प्रकोप दिखा। एकाएक तवी नदी में पानी चढ़ जाता है और उसके बाद आधे से ज्यादा ये गौशाला बह गई और जिसमें 2 गाय जो हैं और वो भी बह गई। कल सुना है कोई 2 जानवर भी बहे हैं। हाँ 2 गायें इनकी बह गई हैं। वो मिली या नहीं? वो कहाँ मिलेंगे यहाँ पे? आप ये देख रहे हो ना यहाँ तक जमीन थी। यहाँ पानी पता कितना था? इतना पानी था, गाय कहाँ मिली थी वो। सरपंच आते हैं हमारे पुल के ऊपर खड़े होते हैं, वहाँ से वीडियो बनाते हैं, बना के चले जाते हैं। बस देखा, चलो जी हाँ वीडियो बन रही है, देख रहे हैं पानी इधर आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये नहीं पता कि लोग भी बह रहे हैं बीच में। डीसी जम्मू से भी अपील रहेगी लोगों की, सुध लीजिए क्योंकि लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। वही एरिया जहां 2014 में पुल बह गया था उसी के साथ ही गौशाला है और गौशाला के साथ ही लोगों के घर सटे हुए। जो डर जो है अब साफ हो चुका क्योंकि कुछ जमीन का हिस्सा जो है यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से निकल चुका है और बुरे हालात इस समय के। किसी भी पल अगर इस तरह की बाढ़ दोबारा यहाँ आती है तो यहाँ के घरों को बचाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जमीन का एरिया दिखाने की कोशिश करूंगा। रघु जी थोड़ा ध्यान से आइएगा और ज्यादा किनारे पे नहीं जाइएगा। आप कोशिश कीजिए, आप पीछे ही रहिए, मैं खुद आगे चला जाता हूँ।
तो देख सकते हैं किस तरह से सारा एरिया जो है तवी के प्रकोप से बह चुका है। और वहीं रघु जी वो से फोकस कीजिए, वो देखिए वो सीमा है, तो समझ सकते हैं कि कितना एरिया जो है वो बह गया है। ऐसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों की सुध लेनी बेहद जरूरी, क्योंकि काफी बुरे हालात इस समय फ्लाई मंडाल पुल के पास के। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी जी, जिस तक पानी ना उधर तक जमीन थी। अच्छा हाँ, ये पानी जो बह रहा है ना पूरा जमीन के अंदर बह रहा है। अच्छी जमीन 2014 में आया था ना जो बाढ़, जी, जी। 2014 में पूरा ये इतना कटाव हुआ है, पानी तो उधर जाता था। पहले निक्की तभी थी, ये बड़ी हो गई है। तो ये अभी जो कल ही बाढ़ आई, उससे पहले भी आई थी, एक दिन पहले भी बह गया। ये इधर शेड जो देख रहे हो ना आप, ये इधर 3-4 शेड छोटे छोटे वो आगे तक बने थे, सारे के सारे बह गए हैं। इतना नुकसान हुआ है, पूरा जमीन का कटाव इधर से चल रहा उनका कुछ नहीं जाता है, जिनकी जमीन जाती है, जिनकी जान चले जाती है, उनको दुख होता है। उनको क्या, सरपंच को या बड़े अफसर उनको क्या हो, अपने घरों में बैठे मजे ले रहे हैं, एसी लगाए हैं, पखे लगाए हैं। परेशानी तो हम लोगों को है, जैसे हम पानी में बह रहे हैं, बच्चों की परेशानी है, घर की परेशानी है, खुद की परेशानी है, वो तो हम देख रहे हैं। उनको क्या परेशानी हो, कैसे आएंगे वो, जब उनको अपनी फैसिलिटी घर में, वो कैसे हमारे पास आएंगे।